हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हैं उन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान डैश नदी के तट पे मिला था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निरंजना नदी के तट पे मिला था। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया, और जरूरी नहीं है ये सिर्फ यूपीएससी में पूछा गया। अब रेलवे का एग्जाम उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देख लीजिए, या एसआई का देख लीजिए, या कांस्टेबल का देख लीजिए, जो भी एग्जाम देखिए आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो सामने में एग्जाम दिया है, तो सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। तो अगर इसे कंप्लीट कर लेते हो तो बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चंस आपको 99% कंप्लीट हो जाएंगे। त्रिपिटक संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, इसमें त्रिपिटक में जो आपका 3 पिटक आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था तो अशोक ने। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। जातक कथाओं में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध के जन्म लेने से पहले कितने जन्म लिए थे। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र में। देखिएगा बौद्ध परिषद टोटल 4 बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद आयोजित की गई है, जिसमें आपका राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है और कश्मीर है। सबसे लास्ट है कश्मीर। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो कहलाया था धम्मचक्र प्रवर्तन, और ये मुद्रा भी था धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो राजगीर में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची काष्ठ प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए एक बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, महाबौद्धि मंदिर समूह। वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, तो यह कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटकों में से नहीं है तो उपासका पिटक नहीं है, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक में आपके है सूत पिटक, विनय पिटक, पिटक लगा दीजिएगा इसमें बाबू लोग, और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को डैश के रूप में जाना जाता है बुद्ध। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। एक बौद्ध दार्शनिक थे तो नागार्जुना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तक। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई, तो काल अशोक के द्वारा सेकंड बौद्ध संगीति आयोजित की गई। थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा, फोर्थ जो है कनिष्क के द्वारा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। वह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, तो ये सूत पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है, तो ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था, तो प्राग बोधि में। त्रिपिटक डैश का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का संबंध डैशगंज से था, शाक्य से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति डैश शहर में हुई थी, तो बोध गया शहर में। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। डैश समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं विहार में। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बौद्ध गया में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो यह बौद्ध धर्म के। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जो थे जैन धर्म के थे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। बौद्धि स्तंभ की धारणा, बोधिसत्व की धारणा डैश से संबंधित है, तो महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक डैश की शिक्षाओं के संकलन है गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के उपदेशों में अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सूत। जातक कथाएं डैश से संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य डैश ने लिखा था अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है, तो ये विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बुद्ध के जो पवित्र स्मृति चिन्ह थे जिसको बुद्ध ने यूज किया था उसको रखने के लिए।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन, ये हमने अभी तक देख लिया है, शायद ये फिर से रिपीट हो गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो अदिति पर्याय सूत्र, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरितम नामक काव्य डैश ने लिखा था, तो अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के। डैश के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, साल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित। तो ये 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ डैश से संबंधित, तो ये बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, बौद्ध गया से। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग रहा, जो कि एक चीनी विद्वान था। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया, तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था वो था पाली। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध के। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो 6ठी में। गौतम बुद्ध की मां का नाम डैश था, माया देवी। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, बौद्ध वास्तुकला में। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में यह स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है, इंडोनेशिया में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, बौद्ध धर्म का। अजंता गुफा की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं को। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, गृह त्याग। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, सुबुद्ध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। मतलब बुद्ध धर्म में जो है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कहाँ हुआ था, तो प्रथम हुआ था आपका राजगीर में, अजात के समय में राजगिरी। सेकंड हुआ था आपका वैशाली में, काल अशोक के समय में। थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, पटना जिसको हम बोलते हैं, ये हुआ था अशोक के समय में। और चौथा हुआ था आपका कुंडलवन में, ये हुआ था कनिष्क के समय में। तो मैं नाम लिख देता हूँ। वैशाली जो हुआ था काल अशोक या काला अशोक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पाटलिपुत्र जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ अशोक में, ये ध्यान रखिएगा। और कुंडलवन जो चौथा, जो कि कश्मीर को भी कहा जाता है कुंडलवन, ये हुआ था कनिष्क के समय में। संसार स्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है बौद्धों का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बौद्ध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था, बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उद्यन के राज्यकाल में।
तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाला उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो ये प्रवचन जो था सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, तो ये जो मानव मूर्ति पूजा हुई थी सबसे पहले बुद्ध की हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है। प्रथम उपदेश। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो ये विनय पिटक में। प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया था। अजातशत्रु ने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश डैश दिया था। वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। पहली। तीसरी बौद्ध संगीति डैश शहर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ डैश भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डैश के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। कनिष्क। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की डैश घटना से संबंधित है। मृत्यु से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध डैश धर्म से है। बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। सूत पिटक में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। कश्मीर के लिए। भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो यह सारनाथ में। प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अजातशत्रु के द्वारा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, तो पहली, जो अजातशत्रु ने किया था। तीसरी बौद्ध संगति डैश शहर में आयोजित की गई थी, तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, जो अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ डैश भाषा में लिखे गए, तो ये पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डैश के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ, तो कनिष्क के समय में ये विभाजन हुआ। और ध्यान रखिएगा, ये जो बौद्ध संगति थी वो चौथी बौद्ध संगति थी, और ये जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की डैश घटना से संबंधित है, तो मृत्यु से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध डैश धर्म से है। बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश पाए जाते हैं। सूत पिटक में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश को चौथे बौद्ध परिषद स्थल के लिए चुना गया था। कश्मीर के लिए। भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था। सारनाथ में। पश्चिम हिमालय में बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ राज क्षेत्र में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अब बुद्ध की जीवन की घटना और उससे संबंध सही स्थलों का जो सुमेलन है। जन्म स्थान बुद्ध की गौतम बुद्ध की वो लुम्बिनी में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, और निर्वाण जो शरीर को उन्होंने त्यागा था वो कुशीनगर में उन्होंने त्यागा था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।